मम्मी देख लिया आपने दुर्रे शवार की ढिठाई, है किसी का लिहाज उसे, इसीलिए मैं उससे कतई ताल्लुक रखना चाहता था। दुर्रे शवार को वहां नहीं आना चाहिए था, उन्हें देखकर भाई फिर से डिस्टर्ब होगा। मम्मी खुदा के लिए उसे एक बार बिठाएं और उससे पूछें कि वो चाहती क्या है। शादी कर लिए तो सुकून से रहे, ये बार बार यहाँ आने और अब दुआ की मां बनने का नाटक करने की क्या तुक बनती है। जिस बच्ची को मारने की कोशिश की, आज उसी से मोहब्बत जताने आ गई। आपको क्या जरूरत थी उसे बताने की कि आज दुआ की सालगिरह है? आपको नहीं बताना चाहिए था उन्हें। बेटा मुझे क्या मालूम है कि वो वहां जाकर ऐसा कुछ करेगी। क्या मैं जानती होती तो मैं ना बताती उसे। समझ नहीं आता ये सब तमाशा करके उसे क्या मिलता है। अपनी ना सही तो कम से कम हमारी इज्जत का ही लिहाज कर ले। अगर उसने अब कोई ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बेटा तुम दोनों परेशान ना हो, तुम्हारे बाबा ने कहा कि वो अरे रहने दे बाबा को, आज तक जैसे उसने बाबा की इज्जत का बहुत ख्याल रखा है। करना उसने वही है जिससे हम सबकी इज्जत दो कौड़ी की हो जाए। दूर रहो मेरी बेटी से, हाथ मत लगाना उसे। ये तुम्हारी बीवी हो सकती है लेकिन दुआ की माँ नहीं, इसकी माँ मैं हूं। इंतजार में थी ना कि कब मैं रास्ते से हट जाऊं और तुम मेरी जगह आ जाओ और मेरे शौहर से शादी कर लो। बहुत चालाक हो, देख ले सब मैं ना कहती थी, अफेयर चल रहा था दोनों का, इसीलिए तो मुझे तलाक दे दी। दुआ मेरी बेटी है, आप तो क्या कोई भी इसे मुझसे दूर नहीं रख सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा साया भी मेरी बेटी पर न पड़े। आज तो तुम दुआ के सामने आ गई ना, आइंदा ऐसे मत करना। चैलेंज कर रहे हैं मुझे? वार्न कर रहा हूं तुम्हें। ठीक है तो फिर तैयारी कर लें, आप सब भी सुन लें, बहुत जल्द अपनी बेटी की कस्टडी लेने वाली हूं मैं। पहले आपने खुद बच्ची को छोड़ा और दूसरी शादी कर ली, अब आप उसी बच्ची को वापस लेना चाह रही? जी। तो फिर पहले छोड़ा क्यों था? अपने एक्स से शादी करने के लिए? पहले तो आप अपनी हद में रहें और अपने सवालात ठीक करें।
दूसरी बात कि मैंने आपको अपने केस के लिए हायर किया, मुखालिफ पार्टी के लिए नहीं, जो मुझसे इस तरह के सवालात पूछ रहे हैं आप। और अगर आपको मेरा केस नहीं लड़ना तो मुझे बता दें, शहर में और बहुत अच्छे वकील हैं। अरे मैडम, आप तो बुरा मान गई। प्लीज बैठिए तो। अरे बैठ जाएं प्लीज प्लीज। देखिए मैडम, जिस तरह किसी डॉक्टर को मुकम्मल मर्ज ना बताने से वो सही इलाज नहीं कर सकता, इसी तरह अगर आप मुझसे कुछ भी छुपाएंगी तो मैं ठीक से आपका केस नहीं लड़ सकूंगा। सब बता तो चुकी हूँ तुम्हें ऑलरेडी कि मुझे अपनी शौहर की बीमारी का नहीं पता था, इसीलिए मैंने उससे तलाक ले ली। लेकिन ये बात आपकी फैमिली को मालूम थी और बच्ची अक्सर बीमार रहती थी, इसीलिए आपने उसे छोड़ा। ऐसा ही है ना? केस बहुत कमजोर है मैडम, क्योंकि आपकी दूसरी शादी हो चुकी है, तो कानूनी तौर पर तो मुझे कानून मत सिखाओ। इतनी जो मोटी फीस ले रहे हो इसीलिए ले रहे हो ना कि तुम मेरा केस लड़ोगे। मुझे केस मजबूत बना कर दो, तो मुझे बस मेरी बेटी वापस चाहिए। तो अगर हम कोर्ट में ये साबित कर दें कि वलीद का मावरा के साथ अफेयर था और इसी बुनियाद पर उसने आपको तलाक दी, तो ये केस जीतने के हमारे काफी ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। ऐसा ही था। खैर, आपको जो एलिगेशन लगाने आप लगाएं, केस को कैसे मजबूत करना है ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे अपनी बच्ची वापस चाहिए किसी भी सूरत में। आप बेफिक्र हो जाए मैडम, पहली पेशी पर ही आपकी बेटी आपके पास होगी। ऐसा ही होना चाहिए। गुड फॉर यू। आप एक बार फिर हार जाएंगे वलीद। जल्दी से चपातियां ले आओ, वलीद आते होंगे। आज आपने आने में बहुत देर कर दी। ये बात बता रहा था कि आप ऑफिस से जल्दी चले गए थे। कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ मावरा में। कहाँ थे आप? मुझे आपकी फिक्र हो रही थी और आपका फोन भी बंद था। यही था, कहाँ जाना है मुझे? आराम करना चाहता हूँ मैं, प्लीज। खाना तो खाएंगे ना आप, या बाहर से खा के आए हैं? भूख नहीं है। आ जाए, खाना खा लें, मैं ऊपर ही ले आई हूँ। मैंने कहा था मुझे भूख नहीं है, फिर सब क्यों ले आई हो? भूख कैसे नहीं होगी वलीद? सुबह भी आप नाश्ता किए बिना चले गए। मैं इंसान हूँ यार, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है, या मैं तुम्हारा कोई पपेट हूँ जो तुम्हारी मर्जी से चलूंगा? मैंने ऐसा कब चाहा? फिर मैंने कहा ना, जब मुझे भूख नहीं है तो फिर ये सब मेरे सर पे क्यों सवार करने के लिए लेके आई हो? आपका ख्याल था बस, इसीलिए। अगर ख्याल था तो जो बात कहता हूँ उसे सुनती क्यों नहीं हो? जब मैंने कहा था बाहर की मुझे भूख नहीं है तो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें बस अपनी हुक्मरानी चलानी है। जी बेहतर, आइंदा ध्यान रखूंगी। सुनो, आई एम सॉरी, मैं फ्रस्ट्रेशन में ज्यादा ही बोल गया तुमसे। कोई बात नहीं, मैं ये रख कर आती हूँ। सुनो, तुमने खाना खाया? क्यों नहीं खाया तुमने यार? अकेले खाने की आदत नहीं है मुझे।
आपका इंतजार करी थी बस इसीलिए। मत क्या करो इंतजार, खा लिया करो तुम। अकेले नहीं खा सकती। आप दूरे शहवार की वजह से डिस्टर्ब हो गए हैं। अब उसकी सोचों को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? क्या आपका खुद पर से इख्तियार खत्म हो गया है? सोचता तो यही हूं कि इसके ख्याल को दिलो दिमाग से निकाल दूं, कि पता नहीं डर सा लगने लगा है मुझे। कैसा डर? पेशेवर का वापस आना बेमानी नहीं है, जरूर कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कुछ नहीं होगा। आप हैं, हम सब हैं, देख लेंगे उसे। करने दे उसे वो जो करना चाहती है। जब हमने कुछ गलत नहीं किया तो डर कैसा? उसे किसी का खौफ नहीं है। बेखौफ दुश्मन कब किसे तकलीफ दी जाए पता नहीं चलता। आप उसे सोचकर खुद को परेशान कर रहे हैं बस। वो कुछ भी नहीं कर सकती। उसकी जिंदगी में कोई दूसरा वलीद नहीं है जो उसकी हर उल्टी सीधी बात को माने। चलो लाओ दोनों खाना खाते हैं। तुमने वलीद को नोटिस भिजवाया है? हाँ। मेरे मना करने के बावजूद। तो तुम्हें क्या लगा था? तुम मुझे वकील करवा के नहीं दोगे तो केस नहीं लड़ूंगी, मैं छोड़ दूंगी। तुम केस नहीं करोगी? ठीक है, तो फिर मैं हमारे बच्चे की डिमांड करूंगी। और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारी मॉम को सबको जाके हमारी शादी का बताऊंगी। तुरे शवार मुझे मजबूर मत करो कि मैं यहाँ आना छोड़ दूं। तो छोड़ दो। और अगर मुझे तुम्हारी जरूरत महसूस होगी तो मैं खुद आ जाऊंगी ना तुम्हारे घर। हाँ, तो फिर पूरी फैमिली है, सब मिलकर बैठेंगे। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से हमारा रिश्ता खराब होता है। कौन सा रिश्ता? किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? तुमने तो मुझे दिल बहलाने के लिए रखा है ना। ना अपनी फैमिली को हमारे बारे में बताते हो, ना सोसाइटी में हाथ पकड़ के चल सकते हो मेरा। अलबत्ता बीवी के सामने धक्का देकर जरूर निकल सकते हो, नहीं? शवार, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। लानत भेजती हूँ मैं ऐसी मोहब्बत पर। मुझे दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं करते हो, यहाँ चोरों की तरह मुझसे मिलने आते हो। बीवी हूं तुम्हारी, कौन हूं मैं? भाई कैसा करते हैं? मोहब्बत हो ना तुम्हारी, चलो चल के तुम्हारी मॉम को बताते हैं। चलो। तुरे शवार, क्या हुआ? मोहब्बत का खुमार उतर गया बस? मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। क्या कहा? तुम तलाक दोगे मुझे? पागल हो गई हो? नहीं, तुम शायद भूल गए हो हमारे निकाह नामे पर पहली शर्त क्या थी? कि अगर तुमने मुझे तलाक दी तो तुम्हारी आधी जायदाद की हकदार होंगी मैं। उप्स, भूल गए? ऐसी बातें याद ही कहाँ रहती हैं तुम्हें, नहीं? उस वक्त तो तुम्हें सिर्फ मुझे हासिल करने का जुनून सवार था ना? हाँ, सवार था, लेकिन तब मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा असल रूप क्या है। हाँ भाई, बहुत बुरी हूं मैं, बहुत बुरी हूं मैं। तुम्हारे साथ बार बार धोखे खाती तब ठीक रहती ना मैं, तब तो बुरी ना लगती। वो तो मेरी अक्ल काम कर गई कि ये शर्तें लिखवा लूं, वरना अब देखो ना, बीवी निकल आई, बच्चा भी निकल आया, सब हो रहा है। तुम्हें क्या लगता था कि यहाँ बैठकर हाथ पे हाथ रखकर रोऊंगी, चिल्लाऊंगी तुम्हारे लिए? तलाक की सूरत में ज्यादा से ज्यादा जायदाद से हाथ धोऊंगा ना, लेकिन तुम्हें मार भी सकता हूं मैं। ऐसी कोशिश भी मत करना। हेलो वकील साहब,
वो ना मुझे अपनी वसीयत में कुछ चीजें चेंज करवानी थी। मैं चाहती हूँ कि आप उसमें ना ये भी मेंशन कर दें कि अगर मुझे कुछ हुआ, मेरी जान को खतरा है, और अगर किसी ने मुझे मार दिया ना, तो वो मेरा शौहर ही होगा शहीद। आप इसे ना लिख दें और कहीं महफूज कर लें। जान, वकील की फीस भेज देना और मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। बैंक डिटेल्स भेज दी हैं मैंने। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? हाँ, तो कितना दूर है? तुम्हारा घर यहाँ से हार्डली 12 मिनट्स अवे है। नहीं, चलते हैं, चल। मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था तुमसे शादी करना। जाओ यहाँ से। एक तो मुझे समझ नहीं आते, आपके बेटे और बहू का इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बन जाता है मुझे देख के। हालांकि इतनी खूबसूरत हो, मुंह तो अच्छा हो जाना चाहिए उनका मुझे देखकर। बैठने को नहीं कहेंगी? खुद ही बैठ जाती हूँ मैं। अब क्या हो गया अम्मी? बेटे और बहू ने क्या बात करने से भी मना किया है? तुरे शेवा, तुमने उस दिन क्या किया? जो मुझे करना चाहिए था। मैंने तो तुम्हें बताकर ही गलती की। तो इसीलिए सबके मुंह सूजे हुए हैं, स्पेशली आपकी बहू का। जब तुम खुद दुआ को छोड़कर गई थी, तो अब सबको तकलीफ देने की वजह? अम्मी, माँ हूं मैं, उसकी औलाद है वो मेरी। जब चाहे वलीद से वापस ले सकती हूँ उसे। माँ होने का एहसास तुम्हें इतनी देर से क्यों हुआ? आप ही तो बातें सुनाती रहती थी, तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी बेटी है। चलें, देर से ही सही एहसास तो हुआ ना मुझे। दुआ वलीद की बच्ची है, उसे तुमने बीमार कहकर उसके साथ जो लापरवाही की, वो बच्ची बेचारी मौत के मुंह से वापस आई। अब जब तुम शहीर से शादी कर ही चुकी हो, तो फिर नई जिंदगी को जन्म क्यों नहीं देती? दुआ का पीछा छोड़ दो, तुम अपनी और शहीद की औलाद क्यों नहीं करती? इस तरह तुम्हें भी मसरूफियत मिलेगी और सबको आराम। शहीद को बच्चा नहीं चाहिए। वजह? उसकी पहली बीवी से भी तो बेटा है ही ना उसका। पहली बीवी से बेटा है? ओ, तो वो हंसता बसता खुशहाल जोड़ा है दोनों। बसा बसाया घर है शहीर का, पर तुमने फिर भी शहीर से शादी कर? अल्लाह अम्मी बस कर दें। मुझे पता होता तो क्या शादी करती? मुझसे तो छुपाया हुआ था ना उसने। मुझे तो खुद ये बात बाद में पता चली। एक दफा आजमाए हुए को तुमने आजमाने के लिए अपना घर खराब कर दिया, और आज पता है तुम कहाँ खड़ी हो? बस कर दे अम्मी, कहाँ खड़ी हूँ मैं? अच्छी खासी तो हूँ, अपनी मर्जी से जीती हूँ, इतनी खुशहाल जिंदगी है मेरी। और वैसे भी वलीद के घर में कौन सी खुश थी मैं? बीमारों का घर, हर वक्त बीमारी, वहां पर तो नर्स बन के रहना पड़ता था ना। हाँ, तो आज उस बीमार बच्ची के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत क्यों मंडाई? बेटी है वो मेरी, उस पर हक है मेरा पूरा। और अब वलीद ने मावरा से शादी कर तो ली है, उस मीसनी से। पहले कैसे कहती थी मैं शादी नहीं करना चाहती, और अब फौरन वलीद से शादी कर ली। मीसनी कहेंगी। तो अब करें ना अपनी औलाद पैदा। मुझे मेरी औलाद वापस कर दें, मैं दुआ के साथ खुश रहूंगी। वलीद दुआ से बहुत मोहब्बत करता है, वो दुआ को कभी भी तुम्हारे हवाले नहीं करेगा। करना तो पड़ेगा अम्मी।
क्या मतलब? तुम फिर से कुछ करने का इरादा रखती हो क्या? मैंने क्या करना है? अब तो ऐसा बम फूटेगा कि वलीद के होश उड़ जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, आपके नाम पे लेटर आया है। लेटर? जी सर, इस पे साइन कर दीजिए। गार्ड कह रहा है कि बाहर बंदा खड़ा हुआ है। कैसा लेटर है? पूरे शवार ने दुआ की कस्टडी के लिए केस फाइल कर दिया। ये उसी का सामान है। तो अब मैं जानता था ऐसे पीछे हटने वालों में से नहीं है गुरेश शवार। क्या वो दुआ को हमसे छीन लेगी? कैसे छीन सकती है? खुद ही छोड़ के गई थी वो दुआ को। तो अब आप क्या करेंगे वलीद? फिक्र मत करो, लॉयर से बात करूंगा। हम केस जीत तो जाएंगे ना? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वली साहब, हमारा केस बहुत मजबूत है। गुरेश शवार ने शहीर से शादी करने के लिए आपकी बच्ची की जान लेने की कोशिश की। आपके सामने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आपके पास उसे तलाक देने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। ऐसा ही हुआ था। इंशाल्लाह हम पहली हियरिंग में ये केस जीत जाएंगे। इंशाल्लाह। एक रिक्वेस्ट है मेरी। जी फरमाइए। कोर्ट में तुरे शेवार के किरदार को लेके कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। आप बस ये आर्गुमेंट दे दीजिएगा कि तुरे शेवार मेरी और मेरी बच्ची की तबीयत को लेके बहुत तंग थी, इसलिए मैंने डिवोर्स दी उसको। वली साहब, मैं आपकी सोच से बहुत मुतासिर हुआ हूं। या तो आप बहुत भोले हैं या बहुत सादा। कोर्ट में केस जीतने के लिए एक दूसरे के किरदार पर किस हद तक कीचड़ उछाला जाता है, ये आप नहीं जानते। देखिए, बाकी लोगों से मुझे कोई सरोकार नहीं है। मैंने जो कहा है आपसे, बस मैं वही चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपकी ख्वाहिश का एहतराम करूंगा कि मैम दुर्रे शवार और उनके साबका बॉयफ्रेंड और मौजूदा शौहर के बारे में बात ना करूं। लेकिन मुझे कहीं महसूस हुआ कि हम ये केस में कमज़ोर हो रहे हैं या हारने की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे मेरे अंदाज से लड़ने दीजिएगा। सब ठीक है, लेकिन आई एम श्योर आपके पास और भी आर्गुमेंट्स होंगे। आप कोई और पॉइंट रेज कर दीजिएगा। ये तो आपकी शराफत है कि जो आप अपनी साबका बीवी का किरदार बचाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर केस कमज़ोर हुआ तो मैं तो सिर्फ केस हारूंगा, लेकिन आप अपनी बेटी हार जाएंगे। चलिए आप केस से शुरू करें, फिर देखते हैं। ठीक है, फिर मुझे इजाजत दीजिए, मुलाकात होती है। आप तशरीफ रखें। थैंक यू।
बच्ची बच्ची, ये चिटांग भर से बच्ची का आपको दर्द नजर आ रहा है, लेकिन मेरा दर्द किसी को महसूस नहीं हो रहा है। इस घर में दम घुटता है मेरा, मैं नहीं रहना चाहती। आप अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दें ताकि मैं भी अपनी जिंदगी जी सकूं। क्या हो गया शहीर साहब, खैरियत तो है? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे? यार एक परेशानी में फंस गया हूँ। कहीं इस मुश्किल का नाम तो शवार तो नहीं? वही है। समझाया था तुझे, लेकिन तुझे तो सिर्फ उससे शादी करनी थी। जो बात समझाने वाली थी वो नहीं समझाई तुम लोग ने। कौन सी बात? यार जब वो निकाह नामा में तलाक की शराइत में आधी जायदाद लिखवा दी थी तब कहाँ थे तुम लोग? है ये कब हुआ? उसी दिन। मेरे तो इल्म में नहीं है बात। शर्त लिखते हुए मौलवी ने तुझसे तो पूछा होगा कि तुझे मंजूर है या नहीं? पूछा था, लेकिन उस वक्त दूर शलवार के अलावा मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। और यार मुझे क्या पता था कि वो ऐसे हालात पैदा कर देगी कि उसे तलाक देने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। खैर जो हुआ सो हुआ। अब करना क्या चाहता है? देख, तेरे अंकल निकाह रजिस्ट्रेशन ऑफिस में होता है ना, यार उनसे प्लीज रिक्वेस्ट करके निकाह नामा किसी तरह से चेंज कर दे तो मेरे लिए काफी चीजें आसान हो जाएंगी। समझ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि तू दरशवार को तलाक देना चाहता है? हाँ। बिल्कुल पागल है यार। मुझे नहीं अंदाजा था इतने चमकते चेहरे के पीछे इतना बदसूरत, बदअखलाक और एक लालची लड़की छुपी हुई है। इसीलिए कहते हैं दोस्त, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अच्छी तरह पता चल गया मुझे। मेरे माँ बाप का बिल्कुल ठीक फैसला था उसे ना अपनाने का। हेलो, कैसे हैं वलीद आप? शायद मेरी कॉल देकर आपकी सांस रुक गई है। क्यों फोन किया? वो जानना चाहती थी कि नोटिस मिल गया आपको। आपकी खामोशी बता दी है कि नोटिस मिल गया आपका। फिर क्या सोचा है आपने? क्या सोचना है मुझे? अब भी वक्त है, कोर्ट के बाहर सेटल कर देते हैं, दोनों का वक्त बच जाएगा। जब डील ही करनी थी तो नोटिस भेजने का मतलब? आपको दिखाना भी तो था कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, और जरूरी भी तो नहीं कि आपको मेरी डील पसंद आ जाए। क्या डील है बोलो? वो तो जब आप मिलेंगे तब बताऊंगी। फोन पे बताओ। इतनी नफरत कि मुझसे मिलना भी नहीं चाहते, या फिर अभी भी मोहब्बत है? चलिए आपको लोकेशन भेज रही हूँ, जल्दी से आ जाए। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ।
बाय। कहाँ मर गया, खाना नहीं आया? हेमन, हेमन, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। तूने शिवा से चुपके निकाह कर लिया। गलती हो गई। गलती? हमारे साथ बैठ के उसकी बुराइयां करते हुए कभी फील नहीं होने दिया कि मुझे चीट कर रहे हो। अच्छा, तो ये रीजन थी कि तुम रातों को गायब होने लगे। कब से चल रहा है ये सब कुछ? ज्यादा टाइम नहीं हुआ। कितने महीनों से मैं इग्नोर हो रही हूँ और तुम कह रहे हो कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ। वाह, मैं पहले मोम से और समन से बात कर लूं, उसके बाद मैं ये फैसला करूंगी मुझे तुम्हारे साथ रहना है या नहीं। हेमन, हेमन कहाँ जा रही हो? प्लीज प्लीज हेमन, मॉम को कुछ मत बताना। अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? मुझे चीट कर रहे हो, इससे और क्या बुरा होगा? हेमन, मैं उसके फरेब में आ गया था, लेकिन मेरा यकीन करो मैं उसे बहुत जल्दी तलाक देने वाला हूँ। मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं रहा। बहुत हर्ट किया तुमने मुझे। आंटी, समन। हेमन, हेमन, देखो मुझे एक मौका दे दो। मेरा यकीन मानो, वो एक गलती के अलावा और कुछ नहीं थी। और पहले तो शादी मैंने तुमसे की है ना। मैं अब चुप नहीं बैठूंगी, सबको बता दूंगी मैं। वलीद, आजे आजे आजे। आ गए तुम? आप आ गए? आए ना, बैठे। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? सांस के साथ साथ भूलने की बीमारी हो गई है। फोन पर बताया तो था, डील के लिए बुलाया है। कैसी डील? वलीद, मुझे पता है आप दुआ से बहुत प्यार करते हैं। मैंने सोचा है कि दुआ को आपको दे दूंगी और डील मैं रख लूंगी। इस तरह से दोनों खुश। डील बताओ। बहुत स्मार्ट आदमी हैं आप। फौरन से मतलब की बात पर आ गए हैं। जिस बात के लिए बुलाया है वो बताओ। मैंने सोचा है कि मैं केस वापस ले लूंगी। ऐसा तुम क्यों करोगी? क्योंकि उसके बदले 50 करोड़ देंगे आप मुझे। इतने पैसे मेरे पास नहीं है। अल्लाह,
खुदा का खौफ करें वलीद, एक तो अपने साथ रख के भी तरसा दिया। क्या मुझे नहीं पता इतने पैसे हैं कि नहीं है? जमीनें बेचे, प्लॉट बेचे हैं अपने, हो जाएंगे पैसे। और वो जायदाद जो अपने बहन भाइयों में तकसीम करने वाले थे आप, उसका क्या बना? सब बेच बूझ के 50 करोड़ तो बन ही जाएगा, इतना तो जानती हूँ, मैं साथ रही हूँ। देख लें आप, अभी तक नियत है मेरी उस पर। उस वक्त अगर आप हिस्से ना करते और मेरा हिस्सा मुझे दे देते तो तलाक की नौबत तो ना आती। सही, चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? रुके तो, बैठे। अभी तो आधी डील बताइए, आधी तो सुननी बाकी है, वो तो सुन लें। बोलो। तो डील का दूसरा हिस्सा ये है कि आपको मावरा को तलाक देनी होगी।